बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एयरलिंक की क्विक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसकी वजह ये है कि कुछ मेंबर्स थे, काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई और अभी इस वक्त 11:30 बज रहे हैं रात के। और इस पे मैंने सोचा कि यार एक क्विक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए एयरलिंक के ऊपर। और इस पे जो मेरी एनालिसिस है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि टेक्निकली मैंने एक स्विंग लो लिया है और इस स्विंग हाई के ऊपर मैंने जो है वो फिप को प्लॉट किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो गोल्डन पॉइंट होता है हमारा 38%, 50% और 61% का, तो प्राइजेस ने एग्जैक्ट वहीं से एक बाउंस बैक लिया है। नंबर टू, कि अगर मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो ऑरेंज वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है बॉलिंजर बैंड की, जिसे हम पॉजिटिव लाइन या फिर ट्रेंड पॉजिटिव की जो है वो यूँ समझे कि पॉजिटिव ट्रेंड पे ये जब भी इस ऑरेंज लाइन से ऊपर क्लोजिंग आती है तो एज़ पर टेक्निकल ज़बान में जो इसे कहा जाता है कि ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। सॉरी। तो आप यहाँ पे देखें कि ये काफ़ी दिनों से, जब से इस वाली कैंडल ये जो 9 जनवरी की कैंडल है, अगर मैं ऑल्ट भी यहाँ प्रेस करूँ तो 9 जनवरी की कैंडल ने इसको ब्रेक किया था ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन को। तो उसके बाद ये बार-बार जो है ये ऑरेंज लाइन से रिजेक्शन ले रहा था। तो फाइनली इसने जो है वो 18 मार्च को जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, जबकि कदरे बेहतर वॉल्यूम्स हम देखें तो यहाँ पे कदरे बेहतर वॉल्यूम्स थे इसके ऊपर। उसके बाद जो इसने आज की कैंडल बनाई है, इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे जो एक मोमेंटम है, तो मुझे थोड़ा-सा जो है मोमेंटम यहाँ पे बेहतर नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग आई है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर एयरलिंक रहा है। अगर इस पे मैं जो है वो ये दोनों लाइनें रिमूव करके आपको मैं लॉन्ग ग्राफ के ऊपर दिखाऊँ, वीकेंड के ऊपर आता हूँ मैं। और वीकेंड के ऊपर आके सबसे पहले मैं ये बॉलिंजर बैंड को जो है वो क्लोज़ करता हूँ और इसकी मैं स्विंग लो और स्विंग हाई को कैच करके फिप को प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो 38% से एयरलिंक को एक बाउंस मिला है। उसके बाद लास्ट वीकेंड की जो कैंडल थी वो एक टाइप ऑफ हैमर कैंडल जो है वो इसने यहाँ पर बनाई है। उसके बाद की जो अभी की इस वीक की कैंडल चल रही है तो ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज़ हो रही है। अब यहाँ पे जो मेरी प्रेडिक्शंस है वो ये हैं कि अगर इस वीकेंड की क्लोजिंग, जो कि वीकेंड क्लोज़ हो रहा है हमारा 21 को, अगर ये 21 मार्च को ये जो रेजिस्टेंस है 125 रुपये, सॉरी 185 रुपये 86 पैसे का, अगर तो यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है और इससे ऊपर, तो हम यहाँ पे एक राइट कैच कर सकते हैं ऊपर, जो कि 224 रुपये है। और फिर या फिर हम यहाँ पे एक ABCD पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम जो है वो राइट कैच कर सकते हैं 251 रुपये का। वीकेंड के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा-सा ये टाइम ले सकता है। उसके अलावा जो दूसरी जो एक और प्रेडिक्शंस है वो यहाँ पर मैं अगेन आपको बॉलिंजर बैंड लगाकर समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब भी ये ऑरेंज वाले ट्रेंड से जो नीचे रहा है तब तक ये जो है वो नेगेटिव रहा है। लेकिन 29 सितंबर 2023 को इसने क्लोजिंग दी थी इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर। तो आप देखेंगे जब-जब ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, किसने अच्छा हमें एक स्पाइक दिया है। नो डाउट बीच में कुछ दिन ये कंसोलिडेशन होता है और साइडवेज़ में आ जाता है, तो इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मैं लॉन्ग ग्राफ के ऊपर बात करूँ, तो स्टिल जो है वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मंडला रहा है। अगर तो इसके ऊपर वीकेंड क्लोजिंग आ जाती है, तो हम यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एक अच्छा कैच कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताऊँ करंट लेवल से, अगर मैं 127 का भी टारगेट रखूँ और स्टॉप लॉस अपना जो है वो इस वीक का नीचे का रखूँ, जो कि 38% है, तो 12.5% का लॉस और 36% का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। 2.91% जो है वो फैक्टर बन रहा है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। आई थिंक ये कि एक गुड ट्रेड है, एक अच्छी ट्रेड है, बशर्ते कि इसकी जो क्लोजिंग है, मैं सजेस्ट करूँगा कि 185 186 187 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर आ जाती है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो 224 रुपये और 251 रुपये हो सकता है।